तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आप लोग को पता है कि लाइट चैप्टर से जो है वो आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चंस बन रहे हैं और हर एक एग्जाम्स में भी बनते हैं, चाहे आरआरबी हो, एसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम में जहाँ पे फिजिक्स आता है, लाइट चैप्टर आता है, वहाँ से ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी को आज हम लोग याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे कि भाई मिराज में कौन सा प्रिंसिपल होता है, लूमिंग में कौन सा प्रिंसिपल है, डायमंड स्पार्कल में कौन सा है, रेड सनसेट में कौन सा है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, अभी देखो कैसे। यहाँ पर क्या है, मिराज है। सबसे पहला क्या, मिराज आ रहा है। और आप लोगों ने ये वाला प्लेन जरूर देखा होगा मिराज का। यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो मिराज के सामने ना एक ऐसा यहाँ पे एक तीर जैसा यहाँ पे बना रहता है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा तो ये एक तीर जैसा यहाँ पे इस तरीके से करके बना रहता है। तो मिराज के सामने क्या बन के आ रहा है, तीर। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा भाई, मिराज का क्या बन जाएगा, तीर बन जाएगा। तो तीर से क्या हो जाएगा भाई, तीर से क्या हो जाएगा, तीर से हो जाएगा। तो इसका अगर शॉर्ट फॉर्म लिखो तो TIR हो जाएगा, तीर। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जैसे मिराज आए आपके क्वेश्चन पे, आप सीधा याद रखना कि यार ये मिराज क्या होता है, प्लेन, फाइटर प्लेन है और उसके आगे क्या है, ये तीर बना हुआ रहता है। तो इस तरह करके आपको याद रहेगा। लूमिंग का कैसे याद रखेंगे कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको भी तीर की तरह याद रखेंगे। तीर कैसा दिखता है भाई, तीर जो है वो ऐसा दिखता है, राइट। तीर कैसा दिखता है, ऐसा। और लूमिंग से बन गया हैंडलूम। क्या बन गया, हैंडलूम। हैंडलूम में क्या यूज होता है, धागा यूज होता है। धागा भी कैसा रहता है भाई, धागा भी तो ऐसा ही रहता है। यहाँ पर देख सकते हो ये सारे धागा है। तो धागा भी कैसा रहता है, एकदम स्ट्रेट ऐसा करके धागा रहता है। तो तीर और धागा सेम तरीके से दिखता है ना। जैसे मिराज आएगा आपको याद आ जाएगा, मिराज प्लेन याद आ जाएगा। तो वहां से आप प्लेन का क्या कर दोगे कि प्लेन का आगे तीर लगा हुआ रहता है। लूमिंग से हैंडलूम हो गया, हैंडलूम और तीर सेम तरह से दिखता है। धागा और जो है तीर वो सेम दिखता है। डायमंड स्पार्कल की बात करते हैं भाई कि डायमंड इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कैसे हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे तिजोरी से। कैसे याद रखेंगे, तिजोरी। तो तीर को अब हम लोगों ने बना दिया, जो ऐड कर दिया तो बन गया तिजोरी। अब तिजोरी क्यों, मान लो आपके पास डायमंड है तो क्या आप जेब में लेकर घूमोगे, आप कहाँ इसको रखोगे, आप इसको तिजोरी में रखोगे। कहाँ रखोगे, तिजोरी में, ताकि चोरी ना हो जाए। तो अगर आपके पास डायमंड है तो डायमंड आप कहाँ रखोगे, तिजोरी में रखोगे। और तिजोरी से क्या बन जाएगा, टी फॉर तिजोरी, टी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर का भी सेम चीज, फाइबर क्या होता है, वो भी धागा होता है। धागा से यहाँ क्या है भाई, तीर के जैसा दिखता है। ब्लू स्काई की बात करते हैं तो ये स्कैटरिंग होता है। यहाँ पर देखो, इसको सीधा जो है साउंड से याद रखो, स्काई स्कैटरिंग, स्काई स्कैटरिंग। तो सेम आ रहा है, एसके करके आ रहा है ना, स्काई स्कैटरिंग। तो स्काई स्काई सेम आ रहा है। तो यहाँ भी आ रहा है स्काई स्काई। तो स्कैटरिंग, स्काई स्काई, ब्लू स्काई क्यों दिखता है, स्कैटरिंग। रेड सनसेट की अगर बात करते हो तो इसका स्कैटरिंग कैसे याद रखें, देखो स्कैटरिंग से बनेगा कैटरिंग। क्या बनेगा, कैटरिंग। वो जो कैटरिंग जो आपके घर पे जो शादी ब्याह होता है तो जो कैटरिंग वाला आता है ना, वो क्या करता है भाई, कैटरिंग वाला खाना कब खिलाता है, जब सनसेट हो जाता है, यानी कि जब शाम हो जाती है तभी तो खाना खिलाया जाता है ना। तभी तो खाना खिलाया जाता है, उससे पहले खिलाया जाता है क्या, मान लो कि 4 बजे स्टार्ट थोड़े हो जाता है, शाम होता है 8-9 बजता है, तब जाके आपको कैटरिंग वाले खाना परोसते हैं। तो जैसे सनसेट हो गया तो आपको याद आएगा रेड सनसेट। अच्छा सनसेट हो गया ना, सनसेट होगा तभी तो कैटरिंग वाला खाना खिलाएगा। तो कैटरिंग से क्या हो जाएगा, कैटरिंग। ये उनके लिए है जो जिनको प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं पता है और उनको भाई अब लास्ट डे आपका बचा हुआ है और क्वेश्चंस आ जाएंगे तो किस तरीके से आप बनाओगे, उनके लिए है। टिंडल इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टिंडल में आ रहा है, यहाँ पे देखो DAL मतलब दाल आ रहा है। और दाल कौन रखेगा, कैटरिंग वाले ही रखेंगे। डिस्प्रेशन वाले थोड़े रखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले थोड़े रखेंगे, कैटरिंग वाले रखेंगे। दाल कौन रखेगा भाई, कैटरिंग वाला रखेगा। रेनबो को कैसे याद रखें, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखो भाई इसमें कैसे याद रखें, देखो रेनबो, रेन हो रहा है और आप रेन में भीग गए, भीग गए तो आपका सर दर्द करना, ऑब्वियसली सी बात है। जब हम लोग भीग जाते हैं तो क्या होता है, बुखार हो जाता है, सर दर्द करने लगता है। तो आप डिप्रेशन क्या क्या, एक आता है डिस्प्रेशन, कुछ तो ऐसे है यार, एक टैबलेट नाम है, कुछ ऐसा है जो कि हम लोग जब सर दर्द करता है तो खाते हैं, डिस्प्रेशन या ऐसा कुछ करके है एक टैबलेट, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो डिस्प्रेशन करके ही है वो। तो डिस्प्रेशन से क्या बन जाएगा, डिस्पर्सन। जब आप रेन में यानी कि बारिश में भीग गए तो आपका सर दर्द करने लगा तो आप डिस्प्रेशन का टैबलेट खा रहे हो, ठीक है। तो डिस्प्रेशन से क्या बन जाएगा, डिस्पर्सन बन जाएगा। सोप बबल की बात करते हैं भाई, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसको कैसे याद रखें, तो भाई सोप क्या होता है, सोप आप ले तो जैसे लक्स का सोप ले लिए या कोई अच्छा सा सोप ले लिए तो उसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा होता है। तो एफ से फ्रेग्रेंस, एफ से फेरेंस, एफ से फ्रेग्रेंस, एफ से फेरेंस। तो यहाँ पर फेरेंस हो जाएगा, एफ से फ्रेग्रेंस, एफ से फेरेंस। तो फेरेंस से क्या बन जाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बन जाएगा।
ट्विंकलिंग स्टार, आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसका मुझे बताइएगा भाई कि क्या इसका बंदोबस्त। मैं ही बता देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। देखो ट्विंकलिंग का मतलब होता है ट्विंकल कर जाना, मतलब अब मान लो आपका पैर ऐसे है तो आपका पैर मुड़ गया, तो मुड़ गया तो आपका पैर क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। आपका पैर क्या हो जाएगा, अगर मान लो आपका पैर मुड़ गया यानी कि ट्विंकल कर गया, तो आपका पैर क्या होगा, फ्रैक्चर कर जाएगा। तो फ्रैक्चर से बन जाएगा फ्रैक्शन, फ्रैक्चर से बन गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से बन गया रिफ्रैक्शन, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं सारे याद हुए हैं कि नहीं हमें हुए, कि भाई रूपेश ऐसे ही बोल दिया। अब आप देखना आपको सारे याद हो गए होंगे, ठीक है, सारे याद हो गए होंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो सबसे पहले मिराज, भाई मिराज क्या, एरोप्लेन, एरोप्लेन बोलता हूँ, मिराज का एक प्लेन है और प्लेन के आगे क्या लगा, तीर लगा होता है, तीर से क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लूमिंग से क्या हो जाएगा, हैंडलूम है, धागा कैसा दिखता है, धागा तीर की तरह दिखता है, कैसा दिखता है, तीर की तरह दिखता है। डायमंड कहाँ रखोगे, तिजोरी में रखोगे, तो तिजोरी से क्या बन गया, तिजोरी से बन गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टी से तिजोरी, टी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर भी में भी क्या होता है, धागा होता है, तो धागा से क्या बन जाता है, अभी हम लोग रिलेट कर रहे हैं उसको तीर के साथ, तो तीर से क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ब्लू स्काई, स्काई से स्काई, स्काई से स्कैटरिंग। रेड सनसेट, जब सनसेट हो जाता है तभी तो कैटरिंग वाले परोसते हैं खाना, तो कैटरिंग हो जाएगा स्कैटरिंग। टिंडल इफेक्ट, टिंडल में क्या आ रहा है, डल, यानी कि यहाँ पे दाल आ रहा है, तो दाल कौन परोसेगा, कैटरिंग वाले ही परोसेंगे, तो कैटरिंग से क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग। रेनबो, रेन में भीग गए तो डिस्प्रेशन वाला टैबलेट खा रहे, तो डिस्प्रेशन से क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन। सोप बबल, सोप जो होता है वो बहुत अच्छा फ्रेग्रेंट करता है, मतलब बहुत अच्छा महकता है, सुगंधित रहता है, तो फ्रेग्रेंट से क्या हो जाएगा, फेरेंस, तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। ट्विंकलिंग से ट्विंकल, यानी कि आपका पैर क्या थोड़ा सा ट्विंक कर गया, मतलब ट्विंकल कर गया, मतलब मुड़ गया, तो यानी कि आपका मुड़ गया तो फ्रैक्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। तो आपको सारी चीजें याद हो गया होगा, याद हो गया होगा तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी बता देना, क्योंकि आज हम लोग वो कर रहे हैं जो आपको टॉपिक चाहिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।